प्यारे बच्चों, आपका स्टडी पॉइंट में स्वागत है। अभी हम आपको उत्तर दर्पण में दर्पण सूत्र अर्थात 1/v + 1/u = 1/f सिद्ध करके बताएंगे। इससे पहले हमने उत्तर दर्पण में दर्पण सूत्र अर्थात 1/v + 1/u = 1/f सिद्ध करके बताया है। यदि आप उसे नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन प्लेलिस्ट को आप खोल के देख सकते हैं। अभी हम आपको उत्तर दर्पण में बताएंगे दर्पण सूत्र सिद्ध करना। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक उत्तर दर्पण का निर्माण करते हैं। बहुत आसान है, आप इसको कंटिन्यू देखिए, आप इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक उत्तर दर्पण बनाते हैं। मान लेते हैं कि देखिए कि माना कि mn कोई उत्तर दर्पण है। देखिए ये mn कोई उत्तर दर्पण है। इसमें क्या किया, हम अंदर वाले भाग को कलई कर दिए। अंदर वाले भाग को कलई किए तो ये बाहरी भाग जो है, उभरा हुआ भाग, ये परावर्तक सतह बन गया है। तो इस प्रकार से हम क्या किए हैं, इसके सामने एक वस्तु को रखे हैं बिंदु ए पर। बिंदु ए से वस्तु रखे हैं, वस्तु की लंबाई है AB। तो यहाँ से इसके ध्रुव से जो दूरी हो जाएगी PA, तो PA को हम लिखे हैं -u, वस्तु दूरी -u। और यहाँ से जो प्रतिबिंब इसका बना है, इसका प्रतिबिंब बना है यहाँ पे, कहाँ पे, A' पे बना है। तो हम लिखे यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी जो होगी PA', क्योंकि P से A' की दूरी तो क्या होगा, V। हम इसे वस्तु प्रतिबिंब दूरी को किससे सूचित करते हैं, V से सूचित करते हैं। फोकस दूरी, देखिए दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा, ध्रुव से लेकर के फोकस की दूरी, यानी कि ये फोकस दूरी होगा। यहाँ से फोकस दूरी PF, P से F की दूरी PF = F। अब यहाँ से देखेंगे वक्ता त्रिज्या। तो वक्ता त्रिज्या क्या होता है कि यहाँ से ध्रुव से वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से P से C की दूरी वक्ता त्रिज्या अर्थात PC = 2F हम लिखे हैं। और यहाँ से हम क्या किए हैं, एक रचना डाले हैं। रचना क्या है कि बिंदु X पर एक लंब डाले हैं, XY लंब है, XY लंब है, बिंदु X पर लंब डाले हैं। तो देखिए यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि वस्तु दूरी माइनस है, ऋणात्मक, किसके अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, क्योंकि ये जब भी रहेगा दर्पण के बाईं ओर होगा। और यहाँ से जो प्रतिबिंब की दूरी है, फोकस दूरी है, वक्ता त्रिज्या, ये सारी दूरियां हैं ध्रुव से दाईं ओर की दूरी। चूंकि ये दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो आगे हम इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले यह बहुत आसान है सिद्ध करना, इतना आसान है। देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि ABC, ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं, बराबर ABC, ये वाला त्रिभुज। और यहाँ पे देखिएगा एक त्रिभुज आपको मिलेगा इसी प्रकार के ABC में ही A'B'C, यानी कि बड़े वाले त्रिभुज के अंदर एक छोटा वाला त्रिभुज। दो त्रिभुज देख लिए, यहाँ से इस दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से हमें दो त्रिभुज और ढूंढना है जिसको हम समरूप करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो आपको मिलेगा XYF, ये वाला त्रिभुज। इसी के अंदर एक छोटा वाला त्रिभुज आपको दिखाई मालूम पड़ेगा, यहाँ से A'B'F। ठीक है, इस प्रकार से हम एक बार इस दोनों को समरूप कर लेंगे। एक बार ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC और उसके अंदर A'B'C को तो सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले चलेंगे बड़े वाले त्रिभुज से, और उसके अंदर एक छोटा वाला त्रिभुज है उससे चलेंगे। चलिए यहाँ से देखते हैं हम सिद्ध में क्या देखेंगे, सिद्ध में चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज कौन सा, इसी के पार्ट वाला छोटा वाला A'B'C, त्रिभुज A'B'C में। ठीक है, क्या देखते हैं A'B'C में, चलिए समरूप करने के लिए हम क्या जानते हैं कि कम से कम दो कोण को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। कम से कम दो कोण बराबर होने चाहिए, और तीसरा कोण खुद ब खुद ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम समरूप करने के लिए दो कोण को बराबर करते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं बड़े वाले त्रिभुज में, यहाँ से 90 डिग्री का कोण जो आपको यहाँ दिखा रहे हैं 90 डिग्री, ये बड़े वाले त्रिभुज हो गया। और इसी के पार्ट में ये छोटा वाला त्रिभुज यहाँ पे A'B'C है, इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री का कोण दिखाई मालूम पड़ेगा है। यहाँ से ये दोनों त्रिभुज को हम क्या, सॉरी, इस दोनों कोण को क्या करेंगे, हम बराबर कर लेंगे, लिखेंगे। इस कोण को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे BAC बराबर होगा B'A'C। तो लिखेंगे कोण BAC बराबर कोण B'A'C, B'A'C किससे, तो समकोण से, समकोण से। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा कोण कैसे बराबर होगा, दूसरा कोण आप देखिए, ये बड़े वाले त्रिभुज और ये छोटे वाले त्रिभुज में, दोनों में ये वाले कोण उभयनिष्ठ हैं। कौन वाले, C वाले कोण। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कोण ACB बड़े वाले में और छोटे वाले A'CB दोनों बराबर होंगे। तो लिखेंगे कोण ACB इक्वल होंगे कोण A'CB के, किससे, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ।
उभयनिष्ठ है, इसीलिए ये क्या होंगे, बराबर होंगे, उभयनिष्ठ है। अब चूंकि दो कोण बराबर हो गए हैं, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे कि ये त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। इट मीन्स ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप है, तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज कौन, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। इसीलिए क्या होंगे कि इनकी भुजाएं अनुपातिक हो जाएगी। भुजाएं अनुपातिक करने का अर्थ यह है कि इसका लंब बड़े वाले त्रिभुज का लंब बटे छोटे वाले त्रिभुज का लंब, बड़े वाले त्रिभुज का आधार ए सी बटे छोटे वाले त्रिभुज का आधार ए डैश सी। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ए बी, तो लिखते हैं ए बी बाय ए बी बटा ए डैश बी डैश, छोटे वाले ए डैश बी डैश इक्वल होंगे इसके बड़े वाले का आधार ए सी बाय छोटे वाले का आधार ए डैश सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार से हम क्या बोले थे कि इसमें एक और दो त्रिभुज और दिखेगा जिसको समरूप करना है, तो यहाँ से देखेंगे एक्स वाई एफ और ए डैश बी डैश एफ में, इस दोनों को समरूप करना है। इसको समरूप करने के लिए भी हम क्या करेंगे, कम से कम दो कोण को बराबर करेंगे। तो चलते हैं पुनः त्रिभुज किसमें, एक्स वाई एफ में, एक्स वाई एफ और त्रिभुज कौन सा, ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश एफ में हम क्या देखते हैं, यहाँ से इसमें क्या देखते हैं, यहाँ से देखिएगा कि ये वाला कोण 90 डिग्री है बड़े वाले में, छोटे वाले में तो ऑलरेडी ये वाला 90 डिग्री है, इससे पहले भी देखे थे। तो यहाँ से हम बोलेंगे, देखिए एफ एक्स वाई, कोण एफ एक्स वाई इक्वल होंगे किसके, एफ ए डैश बी डैश के, कोण एफ ए डैश बी डैश के, किससे, तो समकोण से, ठीक है। आगे चलते हैं, समकोण से हो गया। आगे पुनः क्या देखेंगे, कोण कहाँ, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ये वाले बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे तो ये वाला कोण उभयनिष्ठ है। कौन वाले त्रिभुज में, एक्स वाई एफ और ए डैश बी डैश एफ, दोनों में ये कोण उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ है तो इसीलिए क्या कॉमन है, तो हम बोल देंगे कि कोण एक्स एफ वाई बड़े वाले में, कोण एक्स एफ वाई इक्वल होंगे किस कोण के, ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश के, किससे, तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ से। चलिए उभयनिष्ठ लिख दिए, उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ इसीलिए क्या हो जाएंगे कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज एक्स वाई एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। इस दोनों त्रिभुज को क्या कर लिए, समरूप, क्योंकि दो कोण समान हो गए, तीसरा कोण अपने आप समान हो जाएंगे, इसीलिए ये समरूप हो गए। समरूप होने के बाद क्या शर्त होती है कि उनके भुजाएं अनुपातिक होती थी। लिखेंगे यहाँ से इसका लंब बड़े वाले में एक्स वाई बटा छोटे वाले में ए डैश बी डैश, तो लिखेंगे एक्स वाई बाय ए डैश बी डैश इक्वल होंगे बड़े वाले का आधार एक्स एफ बाय छोटे वाले का आधार ए डैश एफ, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको पुनः एक्स वाई को लिखते हैं ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू एक्स एफ को वैसे लिखते हैं एक्स एफ बाय ए डैश एफ। अब क्या करते हैं, यहाँ से एक चीज लिख लेते हैं, चूंकि एक्स वाई को हम लिखे ए बी, यहाँ चित्र से देखिएगा एक्स ए बी की लंबाई बराबर एक्स वाई की लंबाई, चित्र से, क्योंकि ये लंब है, यहाँ भी ये वस्तु लंब में ही है, इसीलिए दोनों का ऊंचाई बराबर होगा, तो इसीलिए लिखेंगे ए एक्स वाई बराबर ए बी, क्यों, तो चित्र से, ठीक है। आगे चलते हैं, चित्र से यहाँ से क्या करिए, अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा, जब इस एन जो दर्पण है इसका द्वारक छोटा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वस्तु का आकार भी छोटा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, प्रतिबिंब भी बहुत छोटा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि वाई बिंदु क्योंकि नीचे आ जाएगा तो लगभग पी के नजदीक आ जाएगा। दर्पण का द्वारक छोटा हो जाएगा तो वाई बिंदु लगभग किसके समीप हो जाएगा, पी के समीप हो जाएगा। पी के समीप होने के कारण क्या होगा, जब इस पे लंब डालेंगे तो एक्स बिंदु कहाँ चला जाएगा, पी पर,
यानी कि x बिंदु कहाँ पहुंच जाएगा P पर। इसका अर्थ ये है कि x से f की जो दूरी होगी वही P से f की दूरी होगी। कहने का अर्थ ये, जब ये दर्पण का द्वारक छोटा हो जाए तो y बिंदु किसके समीप होगा, P के। अब P के समीप होने के कारण क्या हो जाएगा, x बिंदु भी तो पीछे आएगा, क्योंकि ये लंब डालेंगे ये 90 डिग्री, x पहुंच जाएगा P के पास, तो P पर पहुंच जाएगा, यानी कि x अब हो गया कहाँ, P पर। तो x से जो f की दूरी है xf, वही P से f की दूरी हो जाएगी दर्पण के द्वारक का छोटा होने के कारण। तो हम लिख सकते हैं जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो xf जो होगा pf के लगभग बराबर होगा। तो लिखेंगे जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु x P के समीप होगा, बिंदु x P के नजदीक होगा। तो इसीलिए x से जो f की दूरी होगी वही क्या होगी, P से f की दूरी होगी, xf बराबर pf। तो हम इसीलिए लिखेंगे, अब क्या करते हैं, इसीलिए अब इसमें चलिए रखते हैं xf के जगह पे वैल्यू रखते हैं किसका, pf का। तो चलिए रखते हैं, इसीलिए पुनः जब लिखेंगे इसे लिखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ से xf के जगह रखेंगे वैल्यू, यहाँ से लिखेंगे ab बटा a डैश b डैश इक्वल टू xf के जगह क्या लिख सकते हैं, fx इक्वल टू pf। तो ये लगभग बराबर होता है, ये किससे बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। तो लिख सकते हैं xf के जगह pf, क्या लिख सकते हैं, pf बाई a डैश f। क्लियर। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं, इक्वेशन 2। अब देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से है बहुत आसान। चलिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या देखेंगे, हम दोनों का LHS बराबर है, AB बटा A डैश B डैश, AB बटा A डैश B डैश। जब LHS बराबर होते हैं किसी समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड तो ऑटोमेटिक इसके RHS बराबर हो जाते हैं, यानी कि RHS के बराबर RHS, क्योंकि LHS बराबर है। तो लिखेंगे AC बटा A डैश C, AC बटा A डैश C इक्वल होंगे किसके, PF बटा A डैश F, PF बटा A डैश F की। ठीक है, चलिए यहाँ से जो हम देख रहे हैं दूरी AC बटा A डैश C, PF बटा A डैश F, ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार, इसमें से कुछ ऐसे दूरी है जो चिन्ह परिपाटी के अनुसार नहीं है। तो इसको चिन्ह परिपाटी के अनुसार बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम कुछ इस प्रकार से दूरी को लिखते हैं। जैसे AC है, AC को खोजिए कहाँ पर है, A से C इतना दूरी है AC को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इतना दूरी लिखेंगे, A से P की दूरी यानी कि PA, और फिर उसमें जोड़ देंगे P से C की दूरी यानी कि इतना और प्लस इतना मिलके हो जाएगा AC इतना। तो लिखेंगे PA और प्लस PC, किसके जगह पे, AC के जगह पे, पूरा AC है PA और प्लस PC। तो लिखेंगे PA प्लस PC बटा A डैश C को नीचे में लिखे तो इसका कैसे होगा, इसका दूरी खोजिए तो A डैश C, A डैश कहाँ पे है, A डैश यहाँ पर है और C यहाँ पे है। इसको कैसे लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार, पहले तो क्या करते हैं, पूरा दूरी लेते हैं, P से C की दूरी, P से C की दूरी, इतनी दूरी में से यदि हम इतना दूरी माइनस कर लेते हैं, पूरा दूरी P से C की दूरी में इतना दूरी माइनस करेंगे तो बचेगा A डैश C। तो इसीलिए हम लिखेंगे PC माइनस PA डैश, PC माइनस PA डैश इक्वल टू PF, ऑटोमेटिक PF ही रहेगा क्योंकि ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार है। A डैश F ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार नहीं है, इसको बदल लेते हैं, A डैश F इतना दूरी, ये दूरी, इसको कैसे लिखेंगे, तो पूरा दूरी लेंगे P से F की दूरी, फोकस दूरी में से घटा लेंगे इतना दूरी, यानी कि P से A डैश की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तो निकलेगा फोकस दूरी, कहने का अर्थ ये निकलेगा A डैश F निकलेगा। A डैश F को दिखाने के लिए, दूरी दिखाने के लिए PF में से PA डैश को माइनस करेंगे, पूरी दूरी में से इतना दूरी माइनस, तो बचेगा A डैश F। लिखेंगे PF माइनस PA डैश, PF माइनस
पी ए डैश। अभी सब अब यहाँ से क्या देखेंगे, सारी दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार आ गए हैं। अब हम यहाँ से चिन्ह परिपाटी के अनुसार सबका वैल्यू रखेंगे और दर्पण फॉर्मूला अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से रखते हैं पी ए क्या है, इक्वल टू माइनस यू लिख सकते हैं। तो पी ए, अब पी सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी सी इक्वल टू 2f लिख सकते हैं, वक्ता त्रिज्या यानी कि फोकस का दोगुना दूरी। तो यहाँ से लिखेंगे हम पी ए इक्वल टू माइनस यू अब प्लस पी सी इक्वल टू 2f बाय पी सी इक्वल टू 2f, फोकस का दोगुना दूरी, माइनस है तो माइनस पी ए डैश को क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश को हम लिख सकते हैं भी लिख सकते हैं। तो लिखिए हम भी लिख सकते हैं, पी ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं। आगे क्या लिख सकते हैं, आगे हम लिख सकते हैं पी एफ को देखिए क्या लिख सकते हैं, पी एफ जो है एफ लिख सकते हैं। तो लिखेंगे एफ, पी एफ को एफ लिखेंगे, पी एफ फिर है तो इसको एफ लिखेंगे, माइनस है माइनस पी ए डैश को हम क्या लिखें, पी ए डैश को भी लिखे तो भी लिखेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस यू को एफ से करेंगे तो माइनस यू एफ, ठीक है। माइनस यू को भी से माइनस भी से करेंगे तो प्लस यू भी, माइनस माइनस प्लस यू भी। फिर ये तो काम हो गया यू का। अब चलेंगे 2f को मल्टीप्लाई करेंगे एफ से तो प्लस 2f स्क्वायर, प्लस 2f को करेंगे माइनस b से तो माइनस 2vf इक्वल होंगे किसके, अब नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2f को f से करेंगे तो हो जाएगा 2f स्क्वायर, माइनस है प्लस है तो माइनस होगा vf। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं, 2f स्क्वायर इधर बाएं और LHS में भी है और RHS दोनों में, दोनों का चिन्ह समान है तो इससे ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, माइनस यू एफ प्लस यू भी, और उसके बाद लिख सकते हैं माइनस 2vf इक्वल टू राइट साइड क्या है माइनस vf। इसको हम क्या करते हैं, अब यू भी एफ को हम राइट साइड भेज देते हैं। यहाँ से माइनस यू एफ प्लस यू भी इक्वल हो जाएगा माइनस भी एफ, ये माइनस है तो उधर राइट साइड जाएगा तो प्लस 2vf। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से माइनस यू एफ प्लस यू भी इक्वल टू प्लस 2vf माइनस vf। तो यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा तो vf प्लस में बचेगा। दोनों तरफ आप क्या करते हैं, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर हम क्या देखते हैं, तो यहाँ से देखेंगे माइनस यू एफ बाय यू भी एफ, प्लस है तो प्लस यू भी बाय यू भी एफ बराबर वी एफ बाय यू भी एफ। यहाँ से कैंसिल करते हैं, u से u कैंसिल हो जाएगा, f से f कैंसिल, u भी से u भी कैंसिल, और यहाँ से भी f से भी f कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, माइनस 1 बाय ये v है तो v प्लस 1 बाय ये f बचा है तो 1 बाय f बराबर यहाँ पे u बचा है तो 1 बाय u। अब क्या करते हैं, माइनस वाला को राइट साइड ले जाते हैं, f को यहीं रखते हैं तो 1 बाय f इक्वल टू माइनस वाला उधर गया तो प्लस 1 बाय v, ये ऑलरेडी प्लस में है तो प्लस 1 बाय u। अब इसको आप सीधा करके लिख लीजिए 1 बाय v प्लस 1 बाय u इक्वल टू 1 बाय f। इस प्रकार से ये प्रूव हो गया, प्रूव। आपको यह वीडियो कैसा लगता है, आप हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं ताकि हम मोटिवेट हों और इस प्रकार के और भी वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।